दूसरी तरफ जब हम दूसरे प्रोजेक्ट को देखते हैं तो वहाँ 7.27% 10% से कम है। तो इस केस में हमें प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना होगा, ठीक है? तो इसी तरीके से आप दो प्रोजेक्ट्स कंपेयर कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एक्सेप्ट करना है और कौन सा रिजेक्ट। अब चलते हैं आईआरआर के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस की तरफ। सबसे ज्यादा आईआरआर का यूज कैपिटल बजटिंग में किया जाता है। ये उन बिजनेसेस के लिए काफी मददगार होता है जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे होते हैं। जब तक आपका आईआरआर आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है, आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक और बड़ा यूज़ प्राइवेट इक्विटी फर्म्स में होता है, जहां आईआरआर का इस्तेमाल किया जाता है ये समझने के लिए कि अलग-अलग बिजनेसेस और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करके उन्हें कितना रिटर्न मिल रहा है। सिर्फ बिजनेसेस ही नहीं, एक इंडिविजुअल के तौर पर भी आप आईआरआर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप अपने अलग-अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस वगैरह का सही परफॉर्मेंस समझ सकते हैं। इसके अलावा आप आईआरआर का यूज़ अपनी कंपनी के शेयर बायबैक प्रोग्राम्स को एनालाइज करने के लिए भी कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि वो कितना इफेक्टिव हैं। लेकिन आईआरआर की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो चलिए अब उनके बारे में भी बात करते हैं। आईआरआर की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि जब किसी प्रोजेक्ट में कुछ सालों तक पॉजिटिव कैश फ्लोज आते हैं और फिर किसी साल नेगेटिव कैश फ्लो आ जाता है, तो वहाँ एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे केसेस में मल्टीपल आईआरआर आ सकते हैं, जिससे कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया जाए। एक और लिमिटेशन ये है कि आईआरआर पूरी तरह कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज पर बेस्ड होता है, जो खुद ही एस्टिमेट्स होते हैं। सही कहा ना? इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह के असम्पशंस आप प्रोजेक्ट के लिए यूज करेंगे, चाहे वो रेवेन्यू से जुड़े हों या एक्सपेंसेस से, वो आपके एनालिसिस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे। और हम सभी जानते हैं कि दो अलग-अलग एनालिस्ट्स कभी भी सेम असम्पशन पर नहीं पहुंचेंगे, है ना? एक और दिक्कत तब आती है जब अलग-अलग साइजेस के प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करना हो। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ $100 चाहिए, जबकि दूसरे को $10 लाख चाहिए। अब अगर दोनों का आईआरआर सेम हो, तो कौन सा प्रोजेक्ट चुनेंगे?